नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है बिहार बनाएगा राज्य पुस्तकालय नीति। ठीक है, राज्य पुस्तकालय नीति के बारे में है। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी। इन्होंने विधानसभा में बताया कि राज्य में शीघ्र ही पुस्तकालय नीति बनाई जाएगी। ठीक है, राज्य में जल्दी ही पुस्तकालय नीति बनाई जाएगी। वो एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से पुस्तकालयों का विकसित होना जरूरी है और इस संदर्भ में राज्य सरकार पुस्तकालय नीति बना करके आगे की कार्रवाई करेगा। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में घर बैठे ही जानकारी उपलब्ध है। इसका लाभ पुस्तकालयों को कैसे मिले, इसके लिए सरकार पुस्तकालय नीति बनाना चाहती है। बस, और भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पर कुछ बातें और हैं, आप देख सकते हैं। जो बिहार में 3 तरह के पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी हैं। इसमें एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, 2 राजकीय लाइब्रेरी है और 47 अराजकीय वर्गीकृत लाइब्रेरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में है। ये जो रिपोर्ट है, ये आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है कि हम कितना ज़्यादा भोजन वेस्ट करते हैं। आप भी देखते होंगे, कभी कभी खाना स्टूडेंट्स भी काफ़ी वेस्ट कर देते हैं, या ज़्यादा बना लिया या बहुत ज़्यादा बना करके उसको खाया नहीं या बच गया उसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट होने के बारे में यहाँ पर बताया गया। इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी में। इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि दुनिया भर में 2019 में लगभग 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है। इतना भोजन बहुत होता है, इतने भोजन से करोड़ों लोगों का पेट भरा जा सकता है। ठीक है, 931 मिलियन टन भोजन खराब हुआ है। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि इस बर्बादी में जो घर का योगदान है वो कितना है? 61%, खाद्य सेवाओं का 26%, जबकि खुदरा क्षेत्र का 13% योगदान है। ठीक है, जैसे सब्जी मार्केट में आई तो वहाँ पर 13% खराब होती है, उसके बाद 26%, और घर में सबसे ज़्यादा खाना खराब होता है 61%। ठीक है, देखिए, और इसमें क्या बताया गया? जो कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन है उसका 70% बर्बाद होने पर भी प्रकाश डाला गया है। मतलब टोटल जो प्रोडक्शन होता है खाद्य उत्पादन, उसमें से 17% क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार है। अब यहीं से आपका इकोनॉमी का एक मेंस का टॉपिक आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि देखिए, टमाटर मान लीजिए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, जब टमाटर का सीज़न होता है तो हमारे आप गांव में देखिए, जो किसान है वो 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो टमाटर बेच देते हैं। 10 रुपये तो उनके लिए मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उस टमाटर को प्रोसेस करके उसके लिए हम केचप बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं और उसका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से वो टमाटर खराब नहीं होगा। और बहुत से किसान ऐसा करते हैं, वो सोचते हैं कि हम इस टमाटर को 2 रुपये किलो बेचने के लिए तोड़ेंगे, फिर ले जाएंगे, फिर बेचेंगे और हमारी कॉस्ट भी नहीं निकलने वाली, तो वो उसको वहीं खेत में ही छोड़ देते हैं या उस पर ट्रैक्टर चला देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि विश्व खाद्य उत्पादन का 17% बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे से ध्यान रखना, खाना खराब नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश ने नाइट सफारी की शुरुआत किया। जनरली जो सफारी होता है उसमें वो दिन में होता है, लेकिन एमपी ने नाइट सफारी की शुरुआत किया है। मध्य प्रदेश ने 4 मार्च 2021 को 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी शुरू किया। इससे क्या होगा? इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि लोग तो और डरेंगे नाइट सफारी में। ठीक है, देखिए, जनरली ये होता है कि लोग दिन में सफारी को एंजॉय करते हैं और जानवरों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जानवर हैं जो केवल रात में ही निकलते हैं
और उनको देखने के लिए फिर रात में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमपी में 3 पार्क है, नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों में नाइट सफारी शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताया गया कि कुछ ऐसे जानवर जो जिन्हें हम निशाचर बोलते हैं, निशा का मतलब रात्रि और चर का मतलब घूमने वाले, तो जो रात्रि में घूमते हैं जानवर, उनको देखने के लिए यहाँ पर यह नाइट सफारी की शुरुआत की गई। आगे चलते हैं, स्पेस हरिकेन के बारे में है। देखिए, हरिकेन जो है आपको पता होगा एक चक्रवात है, तूफान का नाम है। तो इसी तरीके से एक नया स्पेस हरिकेन के नाम से देखा गया है। यहाँ देखिए, ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव पर स्पेस हरिकेन की खोज की गई है। और इसमें बताया गया कि ये जो तूफान है वो आमतौर पर पृथ्वी के निचले वातावरण में घटित होते हैं, इन्हें ऊपरी वायुमंडल में कभी नहीं देखा गया है। जनरली जो आप चक्रवात जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब 60 डिग्री तक लगभग। ठीक है, इनको उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर नहीं देखा गया। तो यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव में देखा गया उसे क्या नाम दिया गया, स्पेस हरिकेन नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए बस और कुछ भी यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, भारत ने नेपाल में नए स्कूल भवन का निर्माण करने के लिए 44.17 मिलियन रुपए का अनुदान दिया। जब आप IR पढ़ेंगे, अभी भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में है। नेपाल चाइना की ओर ज़्यादा उसका झुकाव हो रहा है इस समय। ठीक है, और वहाँ पर अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता भी है। तो यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है, ज़्यादातर IR में, बिहार PCS में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर अब भारत ने अपना एक सहयोगात्मक संबंध दिखाते हुए नेपाल को 44 मिलियन रुपए का अनुदान दिया है स्कूल भवन के निर्माण के लिए। ठीक है, भारत और चाइना की जो ऋण देने या सहायता करने का बर्ताव है उसमें बहुत डिफरेंस है। चाइना क्या करता है, वो इतने उच्च ब्याज दर पे ऋण देता है कि वो देश क्या हो जाए, डेट ट्रैप में फंस जाए। डेट ट्रैप क्या होता है, ऋण दिया उच्च ब्याज दर पे, फिर वो लोन अदा नहीं कर पाया, ब्याज अदा नहीं कर पाया, फिर वो क्या बोलेगा कि आप हमसे ब्याज देने के लिए ही ऋण ले लो। चाइना फिर क्या बोलेगा कि देखो हमको ब्याज आपको देना ही है, मतलब जैसे मान लीजिए नेपाल को उसने ऋण दिया, ठीक है, फिर नेपाल जब ब्याज अदा नहीं कर पाएगा तो नेपाल को बोलेगा कि हमसे पैसा ले लो और हमारा ब्याज अदा कर दो। तो इस तरीके से वो जाल में फंसाता जाता है। और फिर क्या करेगा, जो भी इंफ्रा वहाँ पर उसने डेवलप किया है वो कहेगा कि हमको लीज पे दे दो, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ। ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट वगैरह, तो वो ऐसा ही उसको ट्रैप में वो फंसाता जाता है। लेकिन भारत जैसे वहाँ पर लाइब्रेरी है, स्कूल है, ठीक है, इन सब चीज़ों को डेवलप करता है और कभी भी किसी देश को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, भारत ने नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के रूपन्देही जिले में एक नया स्कूल भवन बनाने के लिए 44 मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान दिया है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब चलेंगे MCQs की ओर। हाल ही में किस राज्य ने राज्य पुस्तकालय नीति बनाने की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने फूड वेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी किया है? तो फूड वेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी की गई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में यूनेप भी बोलते हैं, UNEP। आगे चलते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर स्पेस हरिकेन की खोज किया है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जापान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्क में। ठीक है, आगे चलते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में नए स्कूल भवन निर्माण के लिए 44.17 मिलियन रुपए का अनुदान दिया है? भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल। तो किस देश को मदद किया है भारत ने? नेपाल को। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।